वही विचार एक भयंकर पाप जो आपको परमेश्वर से बहुत दूर कर सकता है। बाइबल के हम पवित्र वचनों को देखेंगे और सीखेंगे कि वही विचार ही परमेश्वर से आपको बहुत दूर कर सकता है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो आज हम बाइबल के कुछ वचनों को देखेंगे और हम ये सीखेंगे कि वही विचार के विषय में बाइबल क्या कहती है। सबसे पहला वचन पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 18 इस प्रकार लिखा हुआ है, वही विचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वही विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मतलब बाइबल इस प्रकार कहती है, आप जितने पाप करते हो, शराब पीना, लालच करना है, जितने पाप करते हो ये सब देह के बाहर है। लेकिन आप जब वही विचार करते हो तो आप खुद की ही देह के ऊपर या आप अपने शरीर के ही ऊपर पे ऐसा भयंकर पाप कर बैठते। शैतान आपके सामने इसे ऐसे परोसता है कि ये एक मीठा जहर है और हर एक मनुष्य इसमें फंसा हुआ है। हर एक मनुष्य अपनी नजरों से या अपने दिमाग से या अपने मन से इसमें फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास वैसे नहीं है जैसे उसे रहना चाहिए। यीशु के पास वो वैसा नहीं है जैसे उसे रहना चाहिए, है ना। जब तक हमसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है तब तक ये बुरी आदतें या व्यभिचार जैसी चीजें हमारे पास नहीं आ सकती। लेकिन हम उससे दूर हो जाते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो ये व्यभिचार का ये जहर हमारे अंदर पे काम करता है और शैतान हमें ये बहुत अच्छे से खिलाता है कि इसे खाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मतलब बाइबल इस प्रकार कहती है, आपकी देह, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर आपको वही विचार के लिए नहीं दिया गया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें बसता है। अपने शरीर को ऐसा न बनाए वरन आप वही विचार में फंसे हो, वहां से बाहर निकले। जैसे कि हम जानते हैं यूसुफ भागा था, है ना। तो ये हमें बताता है कि हमें वही विचार से भगना है ना। आप वही विचार से लड़ नहीं सकते, वो कभी ना कभी अपने गिरा देगा, मतलब आपको वहां पे गिरा देगा, आपको वहां हार माननी पड़ेगी। लेकिन आपको वही विचार से भागना है, आपको दूर भागना है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 1 इस प्रकार लिखा हुआ, यह यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में वही विचार होता है, वरन ऐसा वही विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। मतलब बाइबल इस प्रकार के जैसा भयंकर वही विचार तुम्हारे अंदर दिखता है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, जो यीशु मसीह को मानते नहीं है उन पे भी नहीं होता। ऐसा भयंकर वही विचार तुम में पाया जाता है। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि शैतान जानता है इन्हें किस में गिराना है। शैतान जानता है, शैतान बखूबी जानता है ये लोग किस में गिरेंगे, है ना। पैसे में नहीं, किसी चीज में तो नहीं, वरन ये इस जहर पे गिरना ही गिरना है। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, गलातियों उसका 5वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हो, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वही विचार, गंदे काम, लूचपन, है ना। 20वां वचन इस प्रकार लिखा, पूरी मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। बाइबल इस प्रकार कहती है, ये सब काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, है ना। आप क्या कर रहे हो? आप सोचिए एक बार, अगर आप वह विचार में फंसे हुए तो आप गलत सोच में हो कि आप परमेश्वर के राज्य में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप वह विचार में फंसे हुए तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। परमेश्वर को वो पसंद ही नहीं है। इस बातों को याद रखें, है ना। ये शैतान का क्या, ये शैतान का एक मीठा जहर है जो आपको पिलाना चाहता है और आपको इसमें गिराना चाहता है, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि परमेश्वर पवित्र है और वह आपको पवित्र नहीं रहना चाहता। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है, जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, जैसा हमारा यीशु मसीहा पवित्र है, जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र बनना है, वैसे ही हमें भी पवित्र रहना है। ये बात को याद रखिए। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे, लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि हम वही विचार करें, शैतान चाहता है कि
हम हमारी देह को नाश करें, और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर हम व्यभिचार में पकड़े जाते हैं या हम व्यभिचार करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों उसका 5वां अध्याय वचन 3 इस प्रकार लिखा, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। बाइबल हमें बताती है कि किसी प्रकार लोभ की चर्चा तक ना हो, यहाँ तक व्यभिचार तक हमारे बीच में ना हो। एक विश्वासी के जीवन में व्यभिचार नहीं रहना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में है ना गंदी सोच नहीं रहना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में पैसे का लालच भी नहीं रहना चाहिए। कोई भी बात अगर एक विश्वासी में पाई जाती है तो वो अपने आप को धोखे में रखा है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। वो इस संसार में धोखे में जी रहा है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन वचन कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले जो व्यभिचार करते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले वो परमेश्वर के राज्य के वारिस भी ना होंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं करेंगे। इस बातों को याद रखिए। आज हमें चेक करना होगा क्या हमने वो मीठा जहर पी लिया। आप परमेश्वर के कितने करीब हो। अगर आप परमेश्वर के करीब हो तो ये सब सोचे आपके पास नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, आपके अंदर वचन की कमी हो जाती है, आपके जीवन में प्रार्थना की कमी हो जाती है, आप परमेश्वर के सामने बैठना कम कर देते हैं, तो शैतान आपके सामने ये मीठा जहर रख देता है, और जिसे हम अच्छे से पीते हैं, है ना, मन लगाकर पीते हैं। बुरे काम हम मन लगाकर ही करते हैं, लेकिन अच्छे काम कोई मनुष्य मन लगाकर नहीं करता। अच्छी बातें मनुष्य मन लगाकर नहीं सीखता, लेकिन बुरे काम मन लगाकर सीखा जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल पढ़िए, है ना, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के पास रहिए, व्यभिचार से भागिए, व्यभिचार से भागिए, है ना। शैतान चाहता है कि आप व्यभिचार में गिरो, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप उसमें ना गिरो, क्योंकि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें बसता है ना। मिट्टी के घरों को परमेश्वर ने अपना घर नहीं कहा, लेकिन हमें अपना घर कहा है, और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय वचन 3 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बाइबल इस प्रकार कहती है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। क्यों ऐसा है? क्यों बाइबल इस प्रकार हमें कहती है कि तुम्हें व्यभिचार से ही बचना है और तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें पवित्र रहना है और सिर्फ व्यभिचार से बचना है? क्यों हमें ऐसा कहते हैं? क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल भी व्यभिचार पसंद नहीं करता, है ना। इस बातों को याद रखिए। व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के खिलाफ खड़ी भी कर सकती है, और आप परमेश्वर के राज्य में कभी जा भी नहीं पाओगे, और परमेश्वर के समझ जाइए आप परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हो जब एक मनुष्य व्यभिचार करता है। तो इस बातों को याद रखिए, है ना। इस बातों को हमें सोचना होगा कि हम किस में हैं। इसे देखिए वचन क्या कहता है, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हमें पवित्र रहना है। अगर हमें पवित्र रहना है तो हमें व्यभिचार से बच के रहना है। बाइबल कहती है कि अगर तुम्हें, है ना, अगर तुम्हें पवित्र रहना है तो तुम्हें सबसे पहले व्यभिचार से बच के रहना होगा, तुम्हें व्यभिचार के दूर रहना होगा, तुम्हें वहाँ से भागना होगा। आज आप देखिए, क्या आप इन सब चीज़ों से भाग रहे हो या इन्हें अपना रहे हो, ये मीठे जहर को पी रहे हो? इस बातों को याद रखिए, है ना। ये बाइबल के पवित्र कुछ वचन थे जो हमें ये बातों को समझाते हैं, सिखाते हैं, बतलाते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, परमेश्वर की उस आज्ञा को कैसे पालन करना है, और हमें कैसे इस संसार में अपना जीवन जीना है। ये बाइबल के ये वचन हमें बताते हैं, सिखलाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन मैं आपको एक और विषय, ये बात को आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप इस सब चीज़ों में, इस क्षेत्र में फंसे हुए हो तो आप वहाँ से भागिए, वहाँ से निकलिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और वहाँ से बाहर भागिए। लड़िए मत उसके साथ, भागिए वहाँ से, दूर हो जाइए, अपने नज़रें झुका लीजिए, अपनी सोच को ऐसा कर लीजिए कि पर वो काला जो सोच है वो आपके दिमाग में ना आने पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।